नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की चर्चा में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान कैसे काम करता है। जब कोई भी साधक हृदय से ठान लेता है कि उसे ध्यान करना है, तो उसके ऊपर ध्यान किस प्रकार से कार्य करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब कोई नया साधक ध्यान करता है, तब उसका शरीर ध्यान का अभ्यासी नहीं होता है। शरीर पहली सीढ़ी है। ध्यान सबसे पहले शरीर पर ही कार्य करना शुरू करता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा बहुत से साधकों के अनुभव। जब साधक अपने अनुभव बताते हैं तो वह बताते हैं शरीर फड़क रहा है। ध्यान में उनके शरीर में वाइब्रेशन हो रही है और उनके शरीर में दर्द हो रहा है। साधक इस प्रकार के अनेक अनुभव बताते हैं। जब इस प्रकार के अनुभव किसी साधक के साथ घटते हैं, इसका मतलब यही है आपके शरीर में जहां जहां बाधाएं हैं, ध्यान उन सब बाधाओं को काट रहा है, जिससे आपका शरीर ध्यान के अगले चरण के लिए तैयार हो सके। इस प्रक्रिया में कितना भी समय लग सकता है, यह साधक के ध्यान करने पर निर्भर करता है। दोस्तों, आप ऐसे समझिए, जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब कई दिन तक आपका शरीर दर्द करता है। जब आप कुछ दिन लगातार एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब आपका शरीर एक्सरसाइज के योग्य बन जाता है। फिर आपके शरीर में दर्द नहीं होता है। बस इसी प्रकार कुछ ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान भी आपके शरीर को ध्यान के योग्य बनाता है, जिससे आप ध्यान की गहराई में जा सकें और ध्यान के अभूतपूर्व आनंद को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप ऐसे समझिए, हमारे शरीर का निर्माण हमारी इच्छा से नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा, हम मनुष्य में कोई मनुष्य बहुत कुरूप है, कोई मनुष्य बहुत सुंदर है, कोई मनुष्य के भीतर कोई इंद्रिय काम नहीं करती है। कोई अंधा हो सकता है, कोई गूंगा हो सकता है, कोई बहरा हो सकता है, या कोई भी मनुष्य किसी और प्रकार के शारीरिक रोग से ग्रस्त हो सकता है। इसी प्रकार हम मनुष्य में देवता प्रकृति के व्यक्ति भी होते हैं और राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? सभी को अलग अलग प्रकार से रंग रूप और आचार विचार परमात्मा क्यों देता है? दोस्तों, हमारा रंग रूप, हमारे आचार विचार और व्यवहार सब पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होते हैं। हम मनुष्य कर्मों का जाल बनाते हैं, तभी परमात्मा हमारे कर्मों के आधार पर हमारे शरीर, हमारे रंग रूप का चयन कर देता है। इसी प्रकार के अनेक कारण भी हैं, जिनके कारण हम संसार के माया जाल में फंसते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। दोस्तों, साधक को ध्यान करने के लिए शरीर की शुद्धता भी अनिवार्य है। कुछ लोग पहले से ही शुद्ध होते हैं, जिनकी पूर्व जन्मों से यात्रा चल रही हो, लेकिन कुछ लोग इस जन्म से यात्रा शुरू करते हैं तो ध्यान उनका शरीर सर्वप्रथम शुद्ध करता है। उनके शरीर से धीरे धीरे जो भी अयोग्य चीजें हैं उन्हें बाहर करना शुरू कर देता है। साधकों में भी अनेक प्रकार की क्वालिटीज होती हैं। कुछ बहुत बिरले साधक होते हैं, वह इन शारीरिक समस्याओं के चरणों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अतः आपको भी मुक्ति तक जाना है तो यह सब व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। आपको ध्यान को मन में गहराई के साथ धारण करना है। अपने मन को ध्यान में लगाएं। जब साधक साधना शुरू करता है, तब वह जीवन के सारे विचारों से परिपूर्ण होता है, क्योंकि जब वह इतनी उम्र में आ जाता है तो उसके जीवन के जितने भी विचार होते हैं वह उसके
साथ रहते हैं। साधक जब धीरे धीरे ध्यान करता चला जाता है तब उसके विचार कम होने लगते हैं। जब साधक के अनुभव बढ़ने लगते हैं उसके भीतर के सारे बुरे व्यवहार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उसके भीतर जो भी व्यर्थ की बातें हैं उन सबको ध्यान खत्म करना शुरू कर देता है। उसके बाद साधक अपने योग्य ही विचारों को पकड़ना शुरू कर देता है। जो साधक को ध्यान से मिलता है साधक उसे अपने व्यवहार में लाना शुरू कर देता है, जिसके कारण वह जीवन का वास्तविक अर्थ समझना शुरू कर देता है और जीवन को सत्य के साथ जीना शुरू कर देता है। साधारण तल पे जब हम लोग जीते हैं, हम ध्यान नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, ना ही वो शारीरिक स्थितियां हमारी पकड़ में आती हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संवेदनाएं उठती हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता है, हम सिर्फ उनमें बह जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे भीतर अनेक प्रकार के भाव उठते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम हंसते हैं। इसी प्रकार के अनेक भाव हमारे भीतर उठते हैं। ध्यान क्या करता है? ध्यान जब आपको गहराई में ले जाने लगता है ना, तो एक तीक्ष्ण बुद्धि आपके भीतर पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपके भीतर जो संवेदनाएं उठती हैं आप उन्हें देखने लगते हो, उन्हें पहचानने लगते हो, उन्हें महसूस करने लगते हो और उन संवेदनाओं को अपने जीवन में भली प्रकार से उतारना शुरू कर देते हो। इसी प्रकार से हमारे भीतर अनेक भाव उठते हैं, हम उन भाव में बह जाते हैं, लेकिन ध्यान हमें एक ऐसी समझ दे देता है, हम अपने भीतर उठने वाली संवेदनाएं और भाव में बहते नहीं हैं, फिर हम उन्हें देख लेते हैं, वो कहाँ से उठती हैं और कैसे उठती हैं और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंत की अवस्था में तो दोस्तों आप शायद जानते ही होंगे कि ध्यानियों का आचरण कैसा हो जाता है। तो ध्यानियों का जो आचरण होता है वह उनका स्वयं का बनाया हुआ नहीं होता है, उनका आचरण उनके ध्यान के द्वारा आता है। जब वे ध्यान की गहराई में चले जाते हैं और ध्यान की समझ उन्हें आने लगती है तो शरीर में जितने भी गलत व्यवहार हैं जो एक सांसारिक मनुष्य करता है वह सब उन व्यवहारों को छोड़ देता है और निष्पक्ष और प्रेम भाव से संसार में रमण करने लगता है। तब उसके भीतर अपना और पराये का भेद समाप्त हो जाता है। इसी कारण एक ध्यानी पुरुष सभी को प्रेम कर पाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को नमस्कार।